कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय हो। बड़ा गांव दसान से विद्या जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, मन रहित असंगी चींटी के सामने जब कोई वादक तत्व आ जाता है तो वह अपना रास्ता बदल लेती है, ऐसा वे किस ज्ञान से करती है, जबकि उसके हित अहित का ज्ञान तो होता नहीं है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। उसके 3 इंद्रियां हैं, तो ये 3 इंद्रिय संबंधी मति ज्ञान भी है और मति ज्ञान के साथ सुत ज्ञान का अविनाभाव संबंध है। जहाँ जहाँ मति ज्ञान है वहाँ वहाँ सुत ज्ञान जरूर होता है, और सुत ज्ञान जहाँ जहाँ है वहाँ मति ज्ञान जरूर है। ये 2 ज्ञान अनादिकाल से प्रत्येक जीव के पास है। एक इंद्रिय निगोदिया के पास भी है। तो जो शुद्ध ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान से वह हे उपादेय का इष्ट अनिष्ट का ज्ञान करते हैं सभी जीव। सूरज से नेमीचंद पिराका इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी ये जिज्ञासा है कि आप कहते हैं कि इस समय में अगर सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च अगर कोई आचार्य हैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो महाराज श्री अगर कोई व्यक्ति आचार्य श्री को आहार देते हैं, उन लोगों ने ऐसा कौन सा पुण्य पूर्व जन्म में किया हुआ कि उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी को आहार देने का मौका मिला? और क्या ऐसे लोग जिन्होंने आचार्य श्री को आहार दिया है, क्या वे सभी लोग देवगति में जाएंगे? कृपया समाधान करने की कृपा करें। देखो, पात्र तो उत्कृष्ट मिल जाने के बाद दाता के यदि उत्कृष्ट भाव हैं तो पुण्यबंध होगा। मात्र आहार देने मात्र से सदगति का निर्णय कर लें तो लोग एक आचार्य श्री को आहार देंगे, फिर में वर्ष 24 घंटे धमाल चौकड़ी करेंगे, क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, एक बार बंदे जो कोई, तो ऐसा नहीं है। आहार देने के बाद उसके मन में ये भाव आ जाए कि मैंने एक इतने बड़े महासाधु को, आचार्य परमेष्ठी को आहार दिया है, अब मेरे द्वारा कोई गलत खाना पीना नहीं होगा, मेरे द्वारा गलत कार्य नहीं होगा, मेरे द्वारा गलत विचार नहीं होंगे, तब कहीं जाकर के ये भगवान उसको आ जाए कि मैंने आचार्य को आहार दिया है, अब मैं रात में कभी नहीं खाऊंगा। मैंने आचार्य श्री को आहार दिया है, अब मैं अभक्ष नहीं खाऊंगा। मैंने आचार्य श्री को आहार दिया है, बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं करूंगा। मैं अपने कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, मन से भी, वचन से भी, काय से भी। ऐसा परिणाम, ऐसा संकल्प यदि व्यक्ति कर लेता है तब कहीं जाके कार्यकारी हो सकता है। यही शिखर जी की वंदना का है कि शिखर जी की एक बार वंदना कर ली फिर वो व्यक्ति गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैं वो पुण्यात्मा जीव हूँ जिसने शिखर जी की वंदना कर ली। अब वो इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा। तभी मानना चाहिए क्रिया विशेष से करने वाला, अरे तीर्थंकर के कुल में जन्म लेने वाला दुर्गति चला गया। मुनिराज 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद नीचे गिर करके नरक नगो चले जाते, तुम तो आहार ही दे रहे हो। आखिर दिया आहार ही दे, बे मुनिराज जो कहा 11वें गुण स्थान में चले गए। महामुनिराज भी और 2 बार उपसम श्रेणी मारे, पूरे 1 पूर्व कोटि तक मुनि महाराज मुनि अवस्था रहे, परम पवित्र भावलिंगी रहे। और जब जीवन का अंतिम एक समय अंतर मुहूर्त आया और गिर करके नरक निगो चले गया, बोलो क्या है? 1 पूर्व कोटि तक मुनिराज रहे जिन्होंने सामायिक की, प्रतिक्रमण किया, अपराध सब कुछ किया, अंतिम अंतर मुहूर्त में लुढ़क करके नीचे चले गए।
तो ये इन क्रियाओं से किसी की गत्यागति का निर्धारण नहीं किया जा सकता, ऐसा मानना चाहिए। कोटा से अतिशय नैवेद्य जन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी माँ कहती है कि निद्रा दर्शनावरण कर्म से आती है, किंतु महाराज जी नींद तो सुख का एहसास है, थकान मिटाने में कारण है, तो साता कर्म होना चाहिए, या ज्यादा नींद आए तो असाता मान सकते हैं, लेकिन दर्शनावरणी कर्म कैसे और क्यों कहा गया, कृपया समाधान। क्योंकि वो दर्शन को रोकता है, अपनी इंद्रियों के व्यापार को निश्चित कर देता है। कोई भी इंद्रियां व्यापार नहीं कर पा रहे, तो इंद्रियों के व्यापार को निश्चित कर देना, यही उसका दर्शनावरणी कर्म का उदय है। ये बहुत बड़ी बात है। दर्शनावरणी कर्म को जो है, ये गुण तो 4 प्रकार की पर्याय निकलती हैं, लेकिन ढांकने वाले 9 हैं। तो इस प्रकार से ऐसा मानना चाहिए कि वो गाफिल करता है व्यक्ति को। महाराज श्री ये भी बताने की कृपा करें कि कहते हैं कि दिन में सोने से कर्म बंध ज्यादा होता है, सो कैसे, कहाँ लिखा है? कोई जीव दिन भर पढ़ लेता है तो रात में जल्दी सो जाता है, कोई रात में देर तक पढ़ता है तो दिन में सो जाता है, फिर आचार्य ने ऐसा क्यों कहा? कृपया। अकाल के संबंध में, अकाल में जो समय जिस कार्य के लिए निर्धारित किया है, उससे विपरीत कार्य करने पर विपरीत कर्म का बंध होता है। रात्रि शयन के लिए है, आप रात्रि में शयन ना करें ये तो चलेगा, लेकिन दिन में शयन करें ये नहीं चलेगा, क्योंकि दिन तुम्हारे सारी इंद्रियों के चक्षु दर्शन आदि का उपयोग मिला, उसको आप निश्चित कर रहे। उपयोगिता ह्रास नियम, जो चीज जिसके लिए उपयोग के लिए मिली है उसका उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा दोष है। दिन में सूर्य का प्रकाश मिला था, जहाँ कोई हिंसा नहीं होती थी, आप दिन में तो सो रहे हैं और रात में लाइटें जला करके जग रहे हैं, तो एक तो अग्निकाय की हिंसा कर रहे हैं, 30 जीवों की हिंसा कर रहे हैं, और रात्रि में जग करके, फिर रात्रि में जगोगे तो रात्रि के और भी कार्य, खाना पीना भी करोगे। रात्रि में यदि रात में व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा तो बहुत दोष करता है रात्रि में जागने वाला, क्योंकि रात्रि में जागेगा तो पहले तो अग्निकाय जीव जलाएगा, 30 जीव जलाएगा, फिर जागेगा तो कुछ ना कुछ उसके पाप कर्म के भाव होंगे, खाने पीने के भाव होंगे। रात्रि में जो लड़के बच्चे पढ़ते हैं वे रात में जरूर खाते, तो और दिन में खाया नहीं, दिन में सोता रहा, तो उसको पलट लो ना। जैसा तुम दिन में अच्छी तरह पढ़ाई करो, दिन में अच्छी तरह रहो और दिन में खाना पीना खाओ, और रात में सोओगे तो खाने पीने से बच जाओगे, अग्निकाय से बच जाओगे, त्रस्काय से बचोगे, और प्रकृति ने जो नियम बनाया है उस सिद्धांत से बचोगे। आप देखना जानवरों आदि में जितने पापी जानवर होते वे सब रात में जागते, दिन में सोते। जितने पापी मांसाहारी जानवर प्राय रात्रि में चलते, शाकाहारी जानवर, सारे जानवरों को देखना, जितने शाकाहारी जानवर रहते प्रायः सब दिन में खाते। जिनमें शाकाहार पशु, हिरण आदि जैसे शाकाहार पशु दिन भर ही खाते हैं, रात में वो एक स्थान पर बैठ जाते। पक्षी जितने शाकाहारी होते हैं वे सब रात में खाते नहीं खाते, दिन में करते हैं, वो प्रकृति का पालन करते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वे रात्रि में ही करते हैं, दिन में नहीं। अब आप सोच लें आप शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं। महावीर नगर कोटा से नविता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है, कृपया उदाहरण से जानने की कृपा करें। उपसर्ग वो है जो अनायास हमारी शक्ति से भी बाहर हमारे ऊपर उपसर्ग आ जाते हैं। परिचय वो है जो हमारे लिए, हम चाहते नहीं है परिचयों को, लेकिन फिर भी यह चर्या पालन करने में ये सहन करना ही पड़ेगा। नियत है कि ये परिचय आएंगे ही आएंगे, और वो परिचय नियत होते, निश्चित होते हैं। जो जो तुम मुनि बनोगे उसको ये 22 परिचयों में से कुछ ना कुछ परिचय आएंगे ही आएंगे, हम चाहें या ना चाहें। और उधर जाकर के उपसर्ग जो है, आवे कोई नियम नहीं है, आवे कोई नियम नहीं है। मुनिचर्या कितने महाराज हुए जिनको कोई उपसर्ग नहीं हुए। तो उपसर्ग नियत नहीं होते, अनायास आकस्मिक आते हैं। परिचय इस मार्ग में आने पर नियत भी हो सकते हैं
और अनियत भी होते हैं, लेकिन वो हमें सहन करना पड़ेगा। पहले से ही मान के चलना है कि हम मुनिचर्या पालन करेंगे तो हमें ये 22% सहन करना पड़ेंगे। पढ़ा चाहो या ना चाहो करना पड़ेंगे। उपसर्ग के समय पर करो भी नहीं भी करो और अनायास आ जाते हैं। महाराज श्री, वर्तमान में जो कोरोना महामारी से जिन व्यक्तियों का मरण हो रहा है, तो क्या उपसर्ग की कोटि में ले सकते हैं उनके लिए? उपसर्ग ही है। ग्वालियर से प्रद्युम्न जैन, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में। 4 प्रकार के उपसर्ग होते, देवकृत, मनुष्यकृत, प्रकृतिकृत और त्रियंजकृत। तो ये प्रकृतिकृत उपसर्ग माना जाए, और यदि किसी ने खुरापाती करके और वायरस छोड़ा है तो फिर मनुष्यकृत उपसर्ग मानना चाहिए। ग्वालियर से प्रद्युम्न, इनकी जिज्ञासा है पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मंदिर बनवाने से लोगों के भव के दुख मिटते हैं ऐसा आप बताते हैं, लेकिन वो हम आज देख नहीं सकते। तो महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर में और उससे जुड़ी सभी धार्मिक क्रियाओं में, पूजा पाठ दान आदि से इंसान के पूरे जीवन में हम क्या क्या परिवर्तन देख सकते हैं? कृपया समाधान करने की कृपा। सब कुछ हो सकते, सारे परिवर्तन ही हो सकते। मंदिर आदि बनाने का ना, मैं नहीं बोलता, शास्त्रों में लिखा है, सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। आप पद्मनंदी पंचविंशति उठा के देखें, सब जगह देखें कितने किस प्रकार का वर्णन मिलता है। और इनके बनाने से, इनके पूजा पाठ से संपूर्ण परिवर्तन हो सकता, पूर्णतः। यदि हम परिवर्तन का मन बनाना चाहें तो इतना परिवर्तन हो सकता है कि तुम संसारी से लेकर परमार्थी बन सकते हो, साधारण मानव से लेकर पशु से परमेश्वर बन सकते हो, नर से नारायण बन सकते हो। सारे गुण उन निमित्त में, इतनी निमित्त शक्ति है इसमें कि वो हमारी संपूर्ण जिंदगी को बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जा करके, हम कहीं पतन की ओर जा रहे थे, वो विपरीत उत्थान की तरफ ले जाए। तो ये तो आपकी ग्रहण करने की क्षमता है। मूर्ति के अंदर, भगवान के अंदर अनंत अनंत शक्ति छुपी है, निमित्त शक्ति। अनंत अनंत कार्यों के लिए वो निमित्त बन जाते हैं। अपना उपादान कैसा है, इसको जगाना चाहिए। आष्टा से डॉक्टर मगन जी, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि काल द्रव्य के उपकार के अंतर्गत परिणाम किसे कहते हैं? अनादिमान व आदिमान परिणाम को कैसे समझें? कृपया समझाने की कृपा करें। वह परिणाम का अर्थ है परिणमन, जो प्रति से वर्तना, परिणाम, परत्वा परत्वेच्छा काल से, वर्तना परिणाम क्रिया, परत्वा परत्व। तो जो परिणाम है, अभी जो परिणाम था वो परिणाम जो हो रहा है, अभी फिर दूसरा परिणाम आएगा। ये परिणाम रेगुलर चल रहा है। जैसे मान लीजिए आप भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो आपका जो पूजा का परिणाम निरंतर चल रहा है, ये सब काल द्रव्य उसमें उदासीन निमित्त है। क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया उस परिणामों को आगे ले जा रही है, उस परिणामों को आगे बढ़ा रही है, उस परिणामों को स्थिर कर रही है, उस परिणामों को एक मंत्र मुहूर्त तक एक समान जो संयोग क्रिया कहलाती है। नया पुराना जानते हैं। तो परिणाम का अर्थ है परिणमन। जो हमारे आत्मा का परिणमन चलता रहता है, वह सब काल द्रव्य की उदासीन निमित्तता बनती है। अंकली महाराष्ट्र से प्रमोद चौगले, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, क्या सामान्य केवली भगवंतों के गणधर होते हैं? क्या सामान्य केवली भगवंतों के उपदेश अथवा दिव्य ध्वनि उनके सर्वांग से अथवा मुख से गिरती है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। सामान्य जो केवली होते हैं वे उपदेश तो देते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि का क्या रूप रहता है, ये तो पक्का है कि अरहंत बनने के बाद उनके तालु रंद आदि नहीं खिलते, सर्वांग से ही खिलती है। कुछ आचार्य प्रकीर्ण रूप से मुख से मानते हैं, लेकिन प्राय प्रभायमान आचार्य सर्वांग से ही मानते हैं। अब उसकी ध्वनि किमात्मक रहती है, उनकी किस रूप रहती है, इसका विशेष वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला। इंदौर से महेंद्र जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान परिस्थितियों में जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। समय रहते हुए चेते तो और लोगों के लिए अच्छे कार्य कर सके तो ठीक, वरना एक दिन
खत्म होना तो तय है। महाराज जी, धन के अलावा हम तन मन धन से किसी के कार्य करते हैं, उनके कार्य संपन्न होने के बाद हमें बुराई ही मिलती है। महाराज जी, हम मिलने वाली बुराई को अच्छाई में कैसे बदलें, कृपया समाधान करें। तुम्हारा सोच है कि तुम्हें बुराई मिलती है, जो कुछ देते ही नहीं उनकी तुम सुनते हो। तुमने अच्छा कार्य किया, तुम्हें अच्छा फल वो देगा जो तुम्हारी बुराई कर रहा है, कि तुमने जो अच्छा कार्य किया है उससे तुम्हें अच्छा फल मिलेगा? बोलो, जो बुराई कर रहा है वो फल देने वाला कौन है? उसकी तरफ तुम क्यों देख रहे हो? मानो तुमने अच्छा कार्य किया और कोई बुराई दे रहा है, तो उसके हाथ में है क्या? यदि उसके हाथ में हो जाए तो सारे संसार को बुराई बना दे। अपने कार्य के अनुसार हमें अच्छा बुरा फल मिलता है। यदि हमें विश्वास है कि मेरा कार्य अच्छा है तो फल भी अच्छा ही होगा। सारी दुनिया उसका बुराई करे, इस बुराई करने से कोई फल नहीं मिलता। अपनी सबसे बड़ी भूल यही है कि अपन उनको अधिकार दे दिया हमारे अच्छे बुरे का फल देने का, जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। उनकी बुराई पे हम बुरे बुरे हो जाते। मैंने अच्छा कार्य किया और आज ये 4 लोग मेरी बुराई कर, अरे उनके हाथ में है क्या जो बुराई कर रहे हैं? बुराई जो कर रहा है उसके हाथ में कुछ है ही नहीं, वो तो पकड़ है। उनकी बुराइयों से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि बुराई वही करता है जिस कार्य की, क्योंकि वो स्वयं नहीं कर पाया। 90% लोग उसी की बुराई करते हैं, स्वयं तो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो कहते ये काम बुरा है, नहीं कर पाए। जो पंडित लोग स्वाध्याय सिद्ध करते थे, समझदार का भी मुनि नहीं बन पाए, तो लोगों ने कहा आप पंडित होकर मुनि क्यों नहीं बनते? बोले पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। उन्होंने ये करना शुरू कर दिया, क्योंकि अपनी कमी को ढांकने के लिए। 90% लोग यही करते हैं, स्वयं से जो कार्य नहीं बनता है उसको बुरा कर, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सिद्धांत ये है, मेरे से कार्य बने या नहीं बने, अच्छा कार्य अच्छा ही रहेगा, चाहे मैं कर पाऊं या ना कर पाऊं, अच्छे कार्य को सदा अच्छा ही कहना चाहिए। ऐसा रहली पटनागंज से कंचन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आहारक का 1 से 13वां गुण स्थान, आहार पर्याप्ति का 1 से 14वां गुण स्थान और आहार संज्ञा का 1 से 6 गुण स्थान, ऐसा क्यों? कृपया समाधान करने की। ये सब भिन्न भिन्न स्वरूप है। आहारक जो पुतला होता है वो तो 6, 7वें स्थान बढ़ते होते हैं, और आहारक जीव जो होता है वो 9 कर्म वर्णाओं को निरंतर ग्रहण करता रहता है, तो 13वें गुण स्थान तक और 14वें तक भी आहारक ही माना। 14वें गुण स्थान में अनाहारक नहीं है, वो आहारक ही माना जाता है। और वहां पर और जो अनाहारक दशा कहलाती है वह जो है विग्रह गति में होती है, और आहार संज्ञा जो है ये बिल्कुल भिन्न है। ये मुंह से खाने पीने की बातें हैं। एक का संबंध 9 कर्म से है, 9 कर्म वर्णाओं से है। जो आहारक परिस्थिति है पहले गुण स्थान से लेकर 14वें तक रहती है, वह दशा जो है 9 कर्म वर्णाओं से संबंध रखती है। 9 कर्म से नहीं, 9 कर्म वर्णा। तो 9 कर्म वर्णाएं निरंतर जीव ग्रहण करता रहता है, क्योंकि आहार पर्याप्ति उसकी बनी रहती है। और जो 9 कर्म 6ठे गुण स्थान तक है आहार संज्ञा, आहार संज्ञा की जो संज्ञा है ये 9 कर्म से संबंध है। 9 कर्म वर्णा नहीं, खाना पीना पानी रोटी भोजन पानी आदि, तो ये संज्ञा 6ठे गुण स्थान तक होती है। इसलिए 9 कर्म और 9 कर्म वर्णाओं का अंतर होने से इनमें अंतर पाया जाता है। आहार संज्ञा एक पर वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होती है, खाने की इच्छा होती है, और 9 कर्मणाएं हमारी इच्छा के बिना आती हैं। आहार संज्ञा के लिए हमें इच्छा करना पड़ती है कि आहार मुझे करना है, लेकिन 9 कर्म आहार जो आहारक जो बनता है, आहारक जिसे कहते हैं, उसमें हमें खबर ही नहीं रहती, हमें पता ही नहीं है। इच्छा ना भी करें तो भी वह आहारक है। केवल भगवान आदि है, उनको खाने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आहार वर्णाएं उनके शरीर में आती रहती हैं। ऐसा ये प्रकृति की व्यवस्था है।
कोटरा भोपाल से आरुष जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अंजन चोर ने इतने पाप किए, वो थोड़ा सा धर्म का निमित्त मिला तो उसका कल्याण हो गया, ऐसा क्यों? कृपया समाधान। थोड़ा सा नहीं है उसका, देखो तो सही, मौत लगा दी उसने। थोड़ा सा जिंदगी भर नमोकार मन नहीं पढ़ के तुमने इतना किया, उसने 1 मिनट में शिक्षा काट दिया, नीचे बलराम आग लगी हुई है, सब लगा हुआ। थोड़ा कहाँ है? तुम पूरी जिंदगी में समर्पण नहीं दिखा पाए, उसने 1 मिनट में दिखा दिया। उसका समर्पण भी देखें, उस तरफ भी देखना चाहिए। महावीर नगर कोटा से नविता जैन इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी 14 मई के प्रवचन में समय सार में आपने प्रतिक्रमण को विषकुंभ क्यों कहा, जबकि ये तो मुनियों के आवश्यक गुण होते हैं? कृपया समझाने की कृपा। आवश्यक ही विषकुंभ है, रत्नत्रय भी अकिंचित कर है। उस समय तुम्हारे लिए निर्विकल्प होकर के शुद्ध दशा में बैठना चाहिए था। तुमने ऐसा अपराध क्यों किया कि अपराध की क्षमा मांगना पड़े? अपराध नहीं करना श्रेष्ठ है कि अपराध करके क्षमा मांगना श्रेष्ठ है? तो वहां ये कहा जा रहा है कि तू अपराध क्यों करता है। ये अपराध करके क्षमा मांगना, ये तो अध्यात्म दृष्टि से, तो निश्चय नय की दृष्टि से, जब शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से, समय सार की भाषा में ये विषकुंभ की दशा पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने खुद 2 गाथाओं के द्वारा ऐसा संबोधन दिया है। मांगरोल से अतिशय जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी नारकी जीवों का नपुंसक वेद ही होता है, क्या इसका कोई लॉजिक है आगम में? और 9 कषाय में 3 वेद कहे, स्त्री वेद आदि, किंतु यहाँ स्त्रीलिंग पुरुषलिंग आदि क्यों नहीं कह दिया? क्या लिंग भांड या लिंग और वेद में समझाने की कृपा करें। उनका वेद इसलिए है, उनका लिंग भी नपुंसक है और वेद भी नपुंसक होता है, क्योंकि उनने ऐसे कर्म किए हैं। ऐसे कर्म करने के कारण उनके वेद कर्म का उदय है। वेद कर्म 9 कषाय कर्म का बंध है। लिंग कहलाता है, लिंग में और वेद में अंतर है। वेद कहलाता है जो अंतरंग परिणामों पर आश्रित होता है। मान लो कोई पुरुष है तो लिंग कहलाता है बाहरिक भेष। जैसे आप पुरुष को देखकर दूर से कह देंगे ये पुरुष है, स्त्री को दूर से देखकर आप कह देंगे कि ये स्त्री है। शरीर के बाह्य चिन्हों को देख करके जो ज्ञान होता है उसे लिंग बोलते हैं, और कषायों से जिसका ज्ञान होता है उसे वेद बोलते हैं। कोई पुरुष है, दिगंबर है, पूरा शरीर पुरुष का है, लेकिन अंदर के उसके परिणाम स्त्री के बने रह सकते हैं। जैसे आप लोग कई लोगों को कहते हैं पिंदुला, कहते ना कि भाई ये इसके सब कुछ स्त्री जैसा, उसकी आवाज भी स्त्री जैसी, चाल भी, क्रियाएं भी, रुचि भी सब स्त्रियों जैसे होते हैं। ऐसे कुछ पुरुष होते हैं, कुछ स्त्रियों में ऐसी होती है जो शरीर से तो स्त्री हैं लेकिन अंदर से पुरुष है। महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई जो ऐसी बोल्ड होती हैं कि जो पुरुषों को भी मात कर देती हैं। शरीर से स्त्री हैं लेकिन अंदर से उनका पुरुष वेद होता है। ऐसा ही नपुंसक वेद भी होता है। कुछ जीव बाहर से स्त्री पुरुष हैं लेकिन अंदर से उनके दोनों भाव होते हैं। अंदर से वे नपुंसक वेदी स्त्री पुरुष दोनों भाव करते हैं। उनके मन में स्त्री का भाव भी होता है, उनके मन में पुरुष का भी भाव होता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसे आप लोग की भाषा में मानो समलैंगिक, विदेशों में चलता है समलैंगिक संबंध। स्त्री स्त्री से संबंध बनाती है, पुरुष पुरुष से संबंध बनाते हैं। ये इनके नपुंसक वेद के अंदर के परिणाम। बाहर से तो पुरुष है, बाहर से स्त्री है, लेकिन इनके समलैंगिक संबंध। स्त्री स्त्री से संबंध बनाने का भाव करेगी, पुरुष पुरुष से बनाने के भाव करेंगे। तो इस प्रकार के और स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि इनके नपुंसक वेद का उदय है अंदर से, ऐसा मानना चाहिए। इंदौर से शांतिलाल जैन इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री आयुबंध होने के कितने बाद समय मृत्यु हो जाती है जीव की? कृपया समाधान करिए। आयुबंध के होने के बाद मृत्यु होने के समय अनेक हैं। कम से कम यदि सही उम्र जिया है और सही त्रिवली में बंद किया है तो आयु के 2 भाग निकलने के बाद यदि उसने आयु बंद हुआ है
तो उसका एक भाग अभी, जैसे मान लो किसी की 60 वर्ष की आयु है, तो वह आयु बंद उसने 40 साल में किया लगभग, तो 20 साल बाद ही मरेगा, क्योंकि आयु बंद होने के बाद फिर अकाल में मरण नहीं होता। बुद्धिमान आयु ही आगे आयु की आवाधा काल कहलाती है। वो उतना जिएगा। कभी कभी एक अंतर्मुहूर्त भी जीता है, एक असंक्षेपाद्य काल कहलाता है। 8 काल निकाल दिए और अंत में जाकर आयु बंद किए और क्षण मात्र नहीं लगता और मरण को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के भेद हैं। कोटा से मंजू लोहाड़िया, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री स्वयंभू रमण समुद्र के त्रियंचों को देश संयम पंचम गुण स्थान बताया, तो गुरुवर गुरु उपदेश जिनबिंब दर्शन जाति स्मरण कैसे होता होगा, कृपया समाधान करने की। देवताओं के द्वारा। जिनबिंब दर्शन तो वहां नहीं है, धर्म श्रवण है। देवता जाकर के कुछ का ज्यादा तो वहां संबोधन करते हैं, जाति स्मरण तो हो ही सकता, जिनबिंब दर्शन उनको नहीं होता। कोटा से आशा हरसोरा, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, कुशील मुनि 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिसेवना कुशील, दूसरे कषाय कुशील, तो इन दोनों में अंतर क्या होता होगा और उत्तर गुण और मूल गुण में क्या अंतर है, कृपया समाधान। प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं एक प्रकार के अपने प्रति जो उत्तर गुणों को हैं उनके प्रति कभी कभी वह विपरीत भाव कर लेते हैं। और कसाय कुशील का अर्थ है सामान्य रूप से कसाय चलती रहती है, तो सभी लोग कसाय कुशील में तो जाते ही हैं, क्योंकि कसाय तो 10वें गुण स्थान तक रहती है। ऐसा कोई थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा कोई विशेष नहीं। रावत भाटा से श्रीमती मधु जैन, इनकी जिज्ञासा है, परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। यूं मानो के प्रतिसेवना कुशील 6ठे 7वें गुण स्थान में ही होते हैं और कसाय कुशील जो हैं 10वें गुण स्थान तक जाते हैं, ऐसा। रावत भाटा से जिज्ञासा है, महाराज श्री जैसे 16 स्वर्गों के नाम सौधर्म ऐशान आदि होते हैं, तो उनके इंद्रों के नाम भी सौधर्म और ईशान ही होते हैं क्या, कृपया समाधान। किसके? सौधर्म इंद्र। हाँ, इंद्रों के नाम, जैसे विमान का नाम वही है, शरद कुमार, सौधर्म, ऐसे सब उन्हीं के नाम मानना चाहिए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ महाराष्ट्र से ब्रह्मचारी अजय जैन की जिज्ञासा है, परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। निदत्ति निकाचित कर्म की परिभाषा क्या है, यह कर्म कैसे बनता है, कर्म कैसे काटे जाएंगे, वो कर्म बांधकर मरता है तो निकाचित कर्म वो है कि जिनको बांधने के बाद उनका फल भोगना ही पड़ता है। उन कर्मों के लिए टालने के लिए कोई समर्थ नहीं है। 2 ही कारणों से निदत्त निकाचित कर्म चलते हैं। एक तो जिनेन्द्र भगवान का दर्शन विशुद्धि पूर्वक किया जाए, अथवा जब व्यक्ति 8वें गुण स्थान में पहुंच जाता है तो निधत्त निकाचित कर्म खत्म हो जाते हैं, यानी कर्मों में निधत्त निकाचित होने की शक्ति खत्म हो जाती है। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से होने वाले जिज्ञासा समाधान में अपने घरों पर टीवी के समक्ष विराजित भक्तगण सुधा कला के माध्यम से जिज्ञासा भेजने वाले, सुनने वाले, देखने वाले सभी भक्तगणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस क्षेत्र पर बनने वाले सहस्कुट जिनाले हेतु एक एकत्र की प्रतिमा कमल कुमार, प्रतिभा, अमित, श्वेता, आश्वी समित, अरविंद, शामरिया परिवार, मुकेश, प्रीति ठग, पुणे, इंदौर निवासी, पुणे प्रवर्तन, इंदौर और पुणे दोनों जगह इनके परिवार रहते हैं, बेटी दामाद पुणे रहते हैं। 181 एक प्रतिमा अमित, रानू, सुनील, मेघा, बनीता, पलक, पुलकित, ऋषित, बढ़ियाता परिवार भीलवाड़ा निवासी, मुंबई प्रवासी। एक प्रतिमा 171 में गुप्त दान आई है और असीम कालीन भक्तांबर में तपोदय तीर्थ बिजोलिया के लिए एक नाम 51,000 रुपए की राशि है। पद्मा, देवेंद्र, सिमरन, सौरभ, सेहर, सौरभ चौधरी, जैन, गांधीनगर, नागपुर से। आइएगा हम जिज्ञासा समाधान की ओर चलते हैं ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के माध्यम से। श्री को कोटिसा नमोस्तु। मुनि श्री एक जिज्ञासा है, आगम ग्रंथों में आया है कि 5 तरह से शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आत्मार्थ, भावार्थ, इनके द्वारा हम अध्यात्म ग्रंथों को किस प्रकार जाने, उदाहरण से समझाइए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। किसी भी ग्रंथ को पढ़ते समय, कुछ भी पढ़ते समय सबसे पहले हमें शब्दार्थ आना चाहिए। शब्दार्थ यानी इस शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द किस अर्थ में रूढ़ हुआ है,
यह शब्द किस भाषा में यहाँ प्रचलन में है। कई शब्द किसी देशांतर में अलग अर्थ लिए जाते हैं, कहीं अलग लिए थे। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा इस शब्द का अर्थ क्या है, संस्कृत के अनुसार या मूल अर्थ क्या है, और इस देश में इस शब्द का क्या अर्थ निकाला जाता है। यह शब्द रूढ़ संज्ञा को प्राप्त है या वास्तविक अर्थ को यथा नाम तथा गुण वाला है। इस प्रकार उसको शब्द को पहलू पर देखना चाहिए, क्योंकि कई बार आचार्य शब्दों का प्रयोग कर देते हैं लेकिन दूसरे देश में उसका बिल्कुल भिन्न अर्थ निकाला जाता है। यदि वहाँ वो अर्थ पढ़ दिया जाए तो लोग अनर्थ हो जाता है। इसलिए हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए क्षेत्र की अपेक्षा से। कई शब्द काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे आज हमारा पाखंडी शब्द था, पाखंडी शब्द साधुओं के लिए प्रयोग किया जाता जो पापों का खंडन करते हैं, और आज वर्तमान में साधु को पाखंडी कहे तो पाखंडी का छली कपटी, तो अर्थ बदल गया। देखो कितने उस समय क्या अर्थ था और आज क्या अर्थ, ऐसे बहुत सारे शब्द। इसलिए शब्दों का ज्ञान है, शब्दों के बाद होना चाहिए पर उसका नया अर्थ। ये शब्द ये कथन किस नए की अपेक्षा से है, नया अर्थ के बाद होना चाहिए मतार्थ, आगमार्थ। आगम में इस शब्दों का इसका क्या अभिप्राय लिया गया है, पर मतार्थ अन्य मत वाले जो हमारे प्रतिपक्षी हैं वहां उनके यहाँ इस बात को किस बात के रूप में लिया गया, फिर बाद में जाके कहा है भावार्थ। तो इस प्रकार जो ज्ञान करेंगे वे सही अर्थ निकालेंगे। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मुनि श्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। महाराज श्री जी, हमारी जिज्ञासा है कि जो वस्त्रों वाला सोला है वह द्रव्य क्रिया है कि भाव क्रिया है? कृपया महाराज जी इसका समाधान दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री। द्रव्य के बिना भाव की उत्पत्ति नहीं होती। जहां जहां भाव है वहां वहां द्रव्य होना चाहिए। द्रव्य सोला के बिना भाव सोला हो ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जहां भाव सोला है वहां द्रव्य सोला होना ही चाहिए। जहां जहां द्रव्य लिंग है वहां भाव लिंगी हो कोई नियम नहीं है, लेकिन जहां जहां भाव लिंगी है वहां द्रव्य लिंग अनिवार्य है। जहां जहां द्रव्य से भोजन कर रहा है तो वो भाव से भोजन करे कोई नियम नहीं, लेकिन जो भाव से भोजन कर रहा है पेट जब ही भरेगा जब द्रव्य से भोजन खाने मिलेगा, नहीं तो पेट भरने वाला नहीं। इससे द्रव्य का और भाव का एक कारण कार्य की व्याख्या है। बाहर का सोला होने पर अंदर की शुद्धि हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन अंदर की शुद्धि जब भी होगी बाहर की शुद्धि जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बाहर अंदर की तो शुद्धि है और बाहर की शुद्धि नहीं। ऐसा लोगों ने अभी कई बार अर्थ निकालना शुरू कर दिया, हम तो भाव से कसाए रहे थे, हमारी परिग्रह में कोई मूर्छा नहीं है, कोई नहीं सकता ऐसा। तो वहां द्रव्य सोला जो है भाव सोला तक पहुंचने का एक साधन है, निमित्त है, प्रतीक है। आप देख रहे, आप सारी द्रव्य चढ़ाते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वामति स्वा, जल को प्रतीक मान लिया। अब जन्म जरा मृत्यु से जल का क्या प्रतीक है? मोहांधकार विनाशनाय दीपक है, प्रतीक मान लिया। कहा अंदर भाव, यानी अंदर मोह अंधकार को हम बाहर के दीपक से मिटाना चाह रहे हैं। अंदर का मोह का अंधकार है और बाहर दीपक जो है बाहर मिटाता है, लेकिन हम उसको प्रतीक मानते। बाहर दीपक को हमने अंदर मोह को मिटाने का एक प्रतीक मान लिया। जैसे बाहर का दीपक अंदर के मोह को मिटाने का प्रतीक है, ऐसे ही बाहर का सोला अंतरंग सोला का प्रतीक मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु। भगवान एक जिज्ञासा है, सिद्धांत में ये कहा है कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उपलब्धि हो जाती है कर्म भूमि या मनुष्य को। इतना ही नहीं, वो केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या कहीं किसी ग्रंथ में कोई ऐसा उदाहरण मिला है
8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान इन मुनिराज के लिए हुआ। आगम समाधान करें। आगम में कोई कथा के रूप में तो ऐसा प्रश्न देखने में नहीं आया, लेकिन सिद्धांत में कथन जरूर है। सिद्धांत त्रिकालिक होता है। घटना या कथानक में कोई ऐसा उल्लेख नहीं आया कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया हो। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कोई मुनि दशा को प्राप्त हुए। इतना जरूर है कि पंचम काल के अंदर पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने 11 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली थी। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने 9 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली थी। तो अब पूज्य जिनसेन स्वामी है, उन्होंने 9 वर्ष में दीक्षा ली। कुंदकुंद स्वामी ने 11 वर्ष की दीक्षा ली। तो दीक्षा का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन कोई पुराण में ऐसी घटना 9 और 8 वर्ष के संबंध की घटना कोई देखने में नहीं आई। और सम्यक दर्शन आदि के संबंध में भी स्पष्ट उदाहरण नहीं मिल रहा है कि इन्होंने फलाने ने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में सम्यक को प्राप्त कर लिया। तो इस संबंध में उदाहरण तो 2 उदाहरण हमने आपको दिए। आगम में शास्त्रों में एकदम फिक्स टाइम वाला कि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल मुनि बना हो, केवल ज्ञान प्राप्त किया हो, ऐसा उदाहरण मुझे देखने में नहीं आया। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरी आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में विराजित गुरुवर के पावन श्री चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। गुरुजी, इस समय जो प्रवचन में विषय चल रहा है कि समय सार जी पढ़ने का अधिकारी कौन है, वर्तमान समय में बहुत ही उपयोगी और प्रासंगिक है। हम भी पहले उन्हीं क्लासों में जाते थे जहाँ समय सार जी पर ही जोर दिया जाता था, लेकिन तब हम पूजा और उपवास वगैरह में हमारी कोई रुचि नहीं थी। जब से आपके द्वारा उपदिष्ट समीचीन धर्म के मार्ग का पता चला है गुरुजी, तब से हम उपवास, भगवान की पूजा सब करते हैं, लेकिन समय सार जी के प्रति हमारा मन में ये डर बैठ गया कि हम नहीं पढ़ेंगे, कभी हमारी उपवास और पूजा वगैरह में श्रद्धा कम हो जाए। गुरुजी, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कृपया जिज्ञासा का पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम उसको तद्रूप मानने लग जाए, हम अपनी औकात भूल जाए। हम सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पढ़ते पढ़ते हम अपने आप को सिद्ध मानने लग जाएं, यदि ऐसी स्थिति बनती है तो फिर नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी बीमारी क्या हुई कि समय सार पढ़ते पढ़ते लोग श्रावक अपने कोर्स को भूल गए, अपनी भूमिका को भूल गए, अपनी औकात को भूल गए और श्रावक की क्रियाएं छोड़ करके अपने आप को समय सार में तद्रूप मानने लगे। भूल यहां हुई है। सिद्ध का स्वरूप पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं मुनि होकर सिद्ध मानने लग जाऊं अपने आप को, तो ये सबसे बड़ा, बहुत बड़ा विभ्रम हुआ है। समय सार पढ़ो, कोई बाधा नहीं, जानकारी करने में कोई बाधा नहीं, लेकिन समय सार की वर्णित वस्तु हमारी भूमिका के बाहर है। हमारी क्रियाओं में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा है कि जो अपने मत में दृढ़ हो गया, अब वो परमत को पढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने उपवास करने में बहुत मजबूत हो गया, वो सारे लोग भोजन करें तो उसके मुंह में पानी नहीं आएगा, क्योंकि वो दृढ़ हो गया। जिसने अपना संयम धारण कर लिया, वो कहीं भी चला जाएगा तो उसके लिए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो समय सार को अध्ययन का मैं निषेधक नहीं हूं, पर मैं इसलिए निषेध करता हूं अध्ययन का कि तुम अध्ययन करते करते श्रावकाचार भूल जाओ, अपनी क्लास का कोर्स भूल जाओ, अपनी औकात भूल जाओ। और जो अभी 1-1.5 महीने से हम कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि समय सार को यदि तुम अपने आत्मभूत करना चाहते हो तो उसके पहले आपको अपनी ऐसी दशा बनाना पड़ेगी। जब तक ऐसी दशा नहीं बनेगी तब तक नहीं। यदि आपको लगता है कि समय सार पढ़ने से हमारी जो श्रावक की क्रियाएं हैं उनमें सफलता आएगी, उनमें अरुचि आएगी, तो आपको समय सार नहीं पढ़ना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात मैंने कही कि समय सार पढ़ने वालों ने समय सार का बहिष्कार क्यों हुआ? व्यवहारियों ने समय सार का बहिष्कार नहीं किया,
जो समयसार पढ़ने वाले हैं उन्होंने समयसार का बहिष्कार करवाया, क्योंकि समयसार पढ़ने के बाद उन्होंने अभिषेक छोड़ दिया, पूजन छोड़ दिया, मुनियों की नवदा भक्ति छोड़ दी, आचार विचार सब छोड़ दिए। तो लोगों ने कहा ये परिवार में सबसे पहले नवदा भक्ति होती थी, यहां पर भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना भोजन नहीं होता था, आज ये क्या हो गया? अरे ये जब से समयसार पड़ा है तब से ऐसी दशा हुई है, ये समयसार को बहिष्कार करो। सारा जो समयसार को बहिष्कार होने का पाप है उन समयसार पढ़ने वालों। मैं गारंटी देता हूं सारे जगत के। मैंने 1996 में जयपुर के अंदर कुछ लोगों ने कहा था महाराज समयसार के बहिष्कार को कैसे रोका जाए, इसका जिम्मेवार कौन है? मैंने कहा आप लोग। और इसको रोकने का एक तरीका है, जो समयसार पढ़ेगा वो श्रावक के सड़ आवश्यक बहुत अच्छी तरह पालेगा। समयसार पढ़ने के बाद आपकी पूजा भक्ति जो की तो और बढ़ना चाहिए। समयसार के बाद आप नवदा भक्ति करेंगे, समयसार के बाद आपके श्रावक के जो आचार विचार में सब करेंगे। लोग तो समयसार को घर घर में समयसार पढ़ना चालू हो जाएगा। समयसार पढ़ने वाला अष्टमी चौदस को उपवास शुरू कर देवे। समयसार करने वाला नियम देवे कि बिना अभिषेक पूजन के हम भोजन नहीं करेंगे। समयसार पढ़ने वाला लेवे जब भी मेरे घर नगर में सच्चे मुनि आएंगे हम नवदा भक्ति से आहार देंगे। समयसार करने वाला सारी जितनी क्रियाएं, श्रावक की जितनी क्रियाएं, जो श्रावकाचार में लिखा है उन श्रावकाचारों का आचरण करेगा तो समयसार की मान्यता बढ़ेगी, स्वाध्याय करेंगे। इसलिए यदि समयसार पढ़ने के बाद हमारी श्रावक की क्रियाओं में विशुद्धि आती है, श्रावक की क्रियाओं में बढ़ोतरी आती है, श्रावक की क्रियाओं में और रुचि बढ़ती है, तो आप समयसार पढ़िए। लेकिन आपको यह डर है कि नहीं मेरी क्रियाएं छोड़ जाएंगे, तो ऐसी ऊंची क्लास में नहीं पढ़ना जिस क्लास में उसमें फेल हो जाए। आपसे पूछता हूं मैं, एक व्यक्ति 4थी क्लास में है और वो 8वीं क्लास का 6ठी 7वीं क्लास का कोर्स पढ़ रहा है और खूब जम के पढ़ रहा है। आप 6ठी 7वीं क्लास का एग्जाम ले लीजिए, पास हो जाएगा। लेकिन है कौन सी क्लास में? 4थी में, और 4थी में फेल हो गया। 4थी फेल वाले को 6ठी 7वीं का सर्टिफिकेट मिल जाएगा? 6ठी 7वीं कोर्स पूरा तैयार कर लिया। अरे भाई 4थी क्लास 6ठी 7वीं क्लास का कोर्स पढ़ने से यदि हम 4थी क्लास में फेल होते हैं तो आप 4थी क्लास का कोर्स पढ़िए, 6ठी 7वीं का जब पढ़ना जब आप 6ठी 7वीं में पहुंच जाएं, ऐसा रहना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे एवं मेरे परिवार की आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं वर्षा जैन बेगमगंज से हूँ। महाराज जी यह जिज्ञासा मेरी नहीं मेरी फ्रेंड की है। उसका कहना है कि भेदभाव वाली फीलिंग हमारे मन में क्यों आती है और इसे दूर कैसे किया जाए, और यह फीलिंग किसी दूसरे से नहीं अपनों से ही क्यों होती है। कृपया उसकी जिज्ञासा का समाधान करें। भेदभाव हमारा स्वार्थ है। जब हमारे मोहिनी कर्म की स्वार्थ की प्रबलता बढ़ती है हमें पक्षपात करने का भाव आता है, और मोहिनी कर्म और भेद स्वार्थ कम हो जाए तो भेदभाव खत्म हो जाता है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव। ललितपुर से वंदे तालुक मोदी परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सभी परिवारजन पद्मपुराण जी ग्रंथ राज का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसमें आया है कि 12 चक्रवर्ती होते हैं, 2 स्वर्ग गए, 2 नरक गए, बाकी मोक्ष गए। तो मेरी जिज्ञासा यह है अपार धन संपत्ति 6 खंड के राज के बाद वो उनको वैराग्य कैसे आया, और आया ठीक है लेकिन जो 2 स्वर्ग और 2 नरक गए उनको क्यों नहीं आया? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। ये तो कोई अपनी बात है, हम प्रवचन देते हैं, कितने लोगों को अच्छे समझ में आता है, दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता। ऋषभ देव ने उपदेश दिए, मारीच को समझ में नहीं आया। जिसकी होनहार बुरी है उनको समझ में नहीं आया, जिसकी होनहार अच्छी है वे जल से भिन्न कमल होकर के। जो चक्रवर्ती स्वर्ग और मोक्ष गए हैं उन्होंने वस्तु स्वरूप का चिंतन किया। वे सुख के दिनों में धर्म नहीं भूले, उन्होंने नशा नहीं किया, सुख के दिनों में भी वो धर्म करते रहे। भरत चक्रवर्ती के जीवन में आया, उतना सुख होने के बाद
कभी आज तक उसने अपने जब से होश संभाला भगवान के अभिषेक पूजन के बिना उसने भोजन नहीं किया। नवदा भक्ति के लिए परगहन का दान का विषय आया था तो वो षड आवश्यक का पालन करते थे। जो व्यक्ति, जो गृहस्थ कितना भी धनवान हो जाए अपने षड आवश्यकों को नहीं भूलता है, वह व्यक्ति कभी कितना वैभव पाले कभी डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य वो जान रहा है कि ये जो सारा वैभव मिला है पुण्य के प्रताप से मिला है। अतीत में पुण्य किया था, वर्तमान में मेरा कर्तव्य क्या है। अक्सर कर व्यक्ति क्या होता है, पुण्य वैभव पाने के बाद धर्म से दूर भागता है। जितना जितना सुख का उदय आता है लोग धर्म से दूर भागते हैं, और दुख का दिन आता है तो धर्म की तरफ भागते। यही भूल रही। वे 2 चक्रवर्ती जो नरक गए वो इतने उसमें गाफिल हो गए, इतने गाफिल हो गए कि वे धर्म भूल गए। तो ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। महाराज जी नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा सम्यक दर्शन को लेकर के है कि जब पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता है जीव का, तब उसको सम्यक दर्शन प्राप्ति होती है। तो ये पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, क्या ये क्रम से होते हैं? जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, और किसी जीव का यदि क्षेत्र परावर्तन काल चल रहा है तो क्या उसके बाद उसका भाव भाव और काल परावर्तन पूरा होने के बाद फिर द्रव्य परावर्तन का समय आएगा और उस पर भी कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन का जब नंबर आएगा तब जाकर के ही वो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने की योग्यता रखेगा? और यदि हाँ तो फिर हमें कैसे अनुमान लगे कि हमारा क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन चल रहा है या पुद्गल परावर्तन चल रहा है? ठीक है, मैं समझ गया। पंच परावर्तन जो हैं ये क्रम से ही पूरे होते हैं, ऐसा कोई नहीं है। किसी का क्षेत्र परिवर्तन पूरा हो गया काल नहीं हुआ, काल पूरा हो गया भाव नहीं हुआ, भाव पूरा हो गया भाव नहीं हुआ, क्योंकि ये तो अलग अलग 5 परावर्तन क्रम से ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अक्रम से भी पूरे हो सकते। और ये जो परावर्तन का है इनका कोई समय निश्चित नहीं है। कोई जीव, मान लीजिए 10 जीव हैं, 10 जीवों ने ठीक 7 बजे जन्म लिया, अगले बार दोबारा जन्म लेना है 7:01 पर, समझने के लिए। अब 7:01 पर 10 में से 1 का जन्म हो गया, 9 का नहीं हुआ। तीसरी बार में 10:02 पर जन्म, 9 का फिर नहीं हुआ, 1 का हो गया। 1 को बार बार निमित्त मिलता गया, 1 को नहीं मिला। तो इनका कोई नियत काल नहीं है, एक संज्ञाएं कहलाती है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी कोई निश्चित काल नहीं है। एक अंतर मुहूर्त भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल है और असंख्यात 24 भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल है, एक नियत नहीं है। पुद्गल परावर्तन काल का यानी एक पुद्गल परावर्तन का काल ही कोई निश्चित नहीं कर सकता। किसी भी आगम में कोई जीव का एक पुद्गल परावर्तन भी कितने काल में पूरा होगा उसका गणना कोई केवली भगवान के ज्ञान में भी नहीं। केवली भगवान भी यही कहेंगे सबका पुद्गल परावर्तन अलग अलग होता है। इतना कार्य करना है, यूं मानो एक उदाहरण देता हूं, इतना कार्य करना है, कोई 1 घंटे में पूरा कर लेगा, कोई दिन भर में पूरा करेगा, काम तो वही है। ऐसा होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति एक कार्य 1 घंटे में कर लेता, वही कार्य, उतना ही कार्य एक व्यक्ति दिन भर में करता है, तो उस कार्य को पूरा करने का नाम एक कार्य कहलाएगा, एक पुद्गल परावर्तन कहलाएगा। लेकिन एक ने तो 1 घंटे में कर लिया, एक ने दिन भर में किया। तो इसी प्रकार पुद्गल परावर्तन कई लोग अनंत काल व्यतीत करने पर भी पुद्गल परावर्तन पूरा नहीं कर पाते, और कई बार अनंत काल में पूरा कर लेते हैं। कई जीव असंख्यात वर्षों में पूरा कर लेते। तो ये कोई नियत काल नहीं कहलाता, एक संज्ञाएं इस प्रकार के अनियत काल है। एक कार्य को देख करके इनका पुद्गल परावर्तन होता है, काल को नहीं। सारी दुनिया यही भ्रम कर रही है, काल को लेकर के अद्भुतगल परावर्तन बना रही है, काल को लेकर के नहीं है, कार्य को देख करके। कार्य कौन सा है? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं जो जीव प्रायोग लब्धि में
अंतःकोड़ा कोड़ी में संख्यात 1000 वर्ष कम कर लेगा, उसका अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाएगा। अब देखना, कार्य को लेकर के है, काल को लेकर के नहीं कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल आ जाएगा, नहीं, ये कार्य कर लोगे, इतना सा कार्य तुम्हें, ये कार्य करते ही तुम्हारा अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया। सम्यक दर्शन जब ही होगा जब वो उतना कार्य कर लेगा, कितना, अंतःकोड़ा कोड़ी में संख्यात 1000 सागर स्थिति कम करेगा। ये कार्य कम करना है आपको। अब ये कार्य आप कब करोगे, कितने भाव में करोगे? अनंत भाव में कोई जीव अनंत भाव निकाल दिए, प्रायोपलब्धि तक गया, वापस आ गया, वो कार्य नहीं कर पाया। और एक जीव निगोष से निकला, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही वह कार्य कर गया और मोक्ष चला गया। ये वही कार्य करना था। अब अनादिकाल से अनादि मिथ्या दृष्टि था, निगोध में पड़ा था, और एक अंतर मुहूर्त में ही उसने संख्यात 1000 सागर स्थिति कम की और सम्यक दर्शन प्राप्त करे। जब वो संख्यात 1000 सागर स्थिति कम करेगा, उस समय कहागा अब इसका संसार अर्धपुद्गल परावर्तन के शेष रह गया, अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त के योग्य हुआ। अभी प्राप्त किया नहीं है, लेकिन अब वो सम्यक दर्शन योग्य हुआ ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। ऐसी विशद व्याख्या चलना चाहिए। काल पर जोर मत दो, कार्य पर जोर दो। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमस्ते महाराज श्री जी, मेरा और मेरे परिवार की ओर से। महाराज श्री, किसी जीव ने सोचा अपना कल्याण किया जाए, मुनि बन गए, संयम भी उत्कृष्ट किया, तपादि भी किया, समाधि संलेखना भी की गई, फिर भी सिद्धालय नहीं पहुंचे। अब केवली भगवान से भी कांटेक्ट बनता नहीं है अपना कि अपन जानकारी करें। सिर्फ जाने वाला जीव ही ये बात जान सकता है कि मैं फेल हुआ या पास, अन्य कोई नहीं। फिर अपनी कमी कहाँ रह गई? सभी कुछ तो किया उस जीव ने, फिर भी सिद्धालय नहीं पहुंचे। ऐसा क्यों? समाधान कीजिए। तो खुद पकड़ में आ रही है कि हमारा मन वचन काय की चंचलता नहीं रुक रही, हमारी कसाएं नहीं रुक रही। हर व्यक्ति अपने आप को शुद्ध मानता है, अशुद्धि पे तो ध्यान ही देता। हमारी दशा ऐसी हो रही है कि विद्यार्थी परीक्षा कापी में सही मान के सही लिख करके आता है, लेकिन गुरुजी जब काफी जांचते हैं तो वो गलत निकलता है। अब उसने जब लिखा था तब सही था, मास्टर ने जब जांचा तब गलत निकला, तो बीच में किस भूत ने गलत कर दिया? बोलो। विद्यार्थी ने कहा मैंने तो सही लिखा था, सही मान के लिखा था, कोई गलत माने, और गुरु ने जांचा तो गलत निकला। तो हम गलत को सही मान करके और अपने नंबर जोड़ते जाएं, इससे प्रमाण पत्र मिलने वाला नहीं है। जब हम सही करेंगे और सही से मैचिंग होगी तभी पास होगा। हमने बार बार गलती को सही मानते आए, हम थोड़ा धर्म करते और हम कहते हम तो सब सही कर रहे, हमने तो कोई पाप किया ही नहीं, हमने तो कोई गलती की नहीं। अरे कापी जचने दो तो पता चल जाएगा क्या गलत लिखा क्या सही लिखा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। मैं बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र से निर्मला गोदा। राजनीति और धर्म नीति एक जैसी चलती है, सबको हटाओ, धक्का मारो और आगे बढ़ो, यह तो है राजनीति है। और धर्म नीति कहती है सबको साथ लेकर चलो। तो महाराज जी मेरी शंका है कि धर्मात्मा को कहेंगे तो उसके मन में क्या भाव आएंगे? नमस्ते महाराज जी। ये राजनीति गंदी राजनीति का वर्णन है, अच्छी राजनीति का नहीं। अच्छी राजनीति और अच्छी धर्म नीति दोनों एक सिक्के के पहलू है। राजनीति के बिना धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता और धर्म नीति के बिना राजनीति संरक्षित नहीं रह सकती, यानी शुद्ध नहीं रह सकती। जिस राजनीति में से धर्म नीति निकल जाए वो राजनीति भ्रष्ट हो जाती है, और जिस धर्म नीति में राजनीति निकल जाए वो धर्म असुरक्षित हो जाता है। राजा और महाराजा ये दोनों एक साथ चलते हैं। यदि राजा बिगड़ जाए, राजा को धर्म छोड़ महाराजा छोड़ देंगे तो रक्षक तो राजा ही होगा ना, महाराजा तो रक्षा करेंगे नहीं। और राजा के ऊपर महाराजा का आशीर्वाद निकल जाए तो निरंकुश हो जाएगा। ये गंदी राजनीति का लक्षण है कि सबको पीछे छोड़ो आगे बढ़ो। अच्छी राजनीति का लक्षण नहीं है।
राजनीति कहा, उससे राष्ट्रनीति। राष्ट्रनीति का अर्थ होता है राष्ट्र को संचालित करने वाली नीति। आज राजनीति बदनाम के नाम में जाने थी, अरे वो राजनीति कर रहा है, राजनीति यानी छल कपट कर रहा है। और राजनीति का अर्थ है राष्ट्र को उन्नत करने वाली नीति का नाम राजनीति कहलाता था। इसलिए अच्छी राजनीति के और धर्म नीति के दोनों के एक ही अभिप्राय होता है, सबको साथ लेके चलो। सीमा जी जैन मानपुरा, इसके बाद तैयार रहे अर्चना जैन जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऑनलाइन ये 12 वर्षीय परीक्षा होगी तो गांव के लोगों को तो ना तो टच फोन चलाना आता, तो फिर वो कैसे एग्जाम देंगे? गांव के लोगों को ना तो टच फोन चलाना आता ना कुछ आता, तो वो कैसे देंगे गांव के लोग? बात तो सही है। अब क्या करें ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्थितियों में थोड़ा बहुत हेल्प लो किसी का। और क्या, परिवार में कोई जानता हो, बेटे बच्चे जानते हो, फिर भी इसके समस्या के लिए आप लोग सांगानेर इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराएं तो शायद वो कोई दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। ये समस्या प्रश्न अभी पहली बार आया है, क्योंकि आजकल सब जानते हैं, लेकिन हो सकता है गांव में चौलेश्वर का चौगला तो अभी पेवर शुद्ध गांव है। हाँ, अभी बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल में मात्र एक बटन चटका के जानते हैं, हलो हलो वाला। बाकी ऑनलाइन क्या है, तो ये समस्या को आप जरूर इसको सांगानेर संस्थान तक भेजें, वहाँ जो व्यवस्थापक हैं उस पर विचार करें। और मेरा भी सांगानेर संस्था के व्यवस्थापकों से कहना है कि इस संबंध में जो प्रश्न आया है इस पर विचार करना चाहिए। और इतने जितने लोग ऐसे हों वे सब, क्योंकि सबसे बड़ी कमी आप लोगों की है कि शिकायत दर्ज नहीं कराते, तो इसलिए आप लोग शिकायत दर्ज वहां कराएं। जब बहुत सारे लोगों की शिकायत जाएगी तो उनको भी सोचना पड़ेगा। इसलिए जो प्रश्न आपने यहाँ किया है तुरंत वहां जाकर प्रेषित करो, और फिर वो मेरे से पूछेंगे, चर्चा करेंगे, समाधान कुछ ना कुछ निकाला जा सकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विपिन कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री दीपक जैन दामाद, श्रीमती प्रीति जैन पुत्री, निहारिका जैन नातिन, अर्णव जैन नाती, श्री सौरभ जैन दामाद, श्रीमती प्रियंका जैन पुत्री, अमायरा नातिन, आराध्या जैन नातिन, श्री नितिन जैन पुत्र, श्रीमती शिल्पा जैन पुत्र वधू, अद्वैय जैन पौत्र, अद्विका जैन पौत्री। B&A Manufacturers and Exporters of Fine Jewelry, Advay Jewels LLP Manufacturer and Exporters of Diamond Jewelry, 5 Ansari Road, Daryaganj, New Delhi 110002.